हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ये इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में आता है। एज यू नो, आई एम मेकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस फॉर इंटर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। लेट्स बिगिन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था फॉर्मल लेटर राइटिंग, जो कि स्ट्रेंजर्स या फिर अथॉरिटीज को लिखा जाता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, जो कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को लिखा जाता है। अब एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम एड्रेस, जिसके अंदर आप अपना हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, हाउस नेम या फिर बिल्डिंग नेम, फिर कौन सी आपकी लोकेलिटी है, शेखपेट, मेहदीपट्टनम, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिर हैदराबाद टीजी लिखोगे। देन यू विल लीव अ लाइन एंड देन राइट डेट। डेट आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम 4 मार्च को है, सो 4 मार्च, कॉमा 2025। थर्ड वन, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन एक तरह की ग्रीटिंग होती है। अब यहाँ पर आप फॉर्मल वे नहीं यूज करोगे, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, मैम, लाइक दिस यू विल नॉट यूज। आप उसकी जगह पर एक इनफॉर्मल वे में कहोगे डियर, एंड देन उस पर्सन का नाम यहाँ पर लिखोगे एंड देन कॉमा। ओके, सैल्यूटेशन की स्पेलिंग यहाँ पर नहीं लिखनी है। सैल्यूटेशन सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आफ्टर सैल्यूटेशन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन राइट बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि आपको ये स्पेलिंग नहीं लिखनी है इसकी। आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसमें आप हाय, हाउ आर यू एंड रीजन लिखोगे कि क्यों आपने ये लेटर लिखा है। देन मेन बॉडी में आप अपने रीजन को एलैबोरेट करोगे, यानी कि फुल रीजन को एक्सप्लेन करोगे अच्छे तरीके से, जो भी मैटर है। एंड देन कंक्लूजन में आप एक्शन लिखोगे, यानी कि आप क्या चाहते हो अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से या फैमिली से, वो आप लिखोगे। देन इनफॉर्मल लेटर में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है लास्ट में, जैसे कि टेक केयर, सी यू सून, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ऐसा कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिखोगे। देन यू हैव टू लीव अ लाइन अगेन, योर्स लविंगली, बिकॉज ये इनफॉर्मल वे है एंड इसमें सिग्नेचर नहीं आता इस लेटर में। यू हैव टू राइट योर नेम एंड देन टू एड्रेस। टू एड्रेस उस इंसान का एड्रेस जिसे आप लेटर लिख रहे हो। सो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। नाउ लेट अस सी वन लेटर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट। सो स्टूडेंट्स, ये एक लेटर है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। आपको अपनी बहन को एक्सप्लेन करना है कि इम्पोर्टेंस क्या है बुक्स पढ़ने के। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि ये सिस्टर को लिखा जा रहा है, हु इज फैमिली। सो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम एड्रेस। फ्रॉम एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, फ्लैट नंबर, कॉमा, ग्रीन पार्क बिल्डिंग, कॉमा, जुबली हिल्स, कॉमा, हैदराबाद, कॉमा, टीजी। Then you have to leave a line and then write 30th December, comma 2024, which is today's date. Then again you have to leave a line and write Dear Priya. ये आपका salutation है. So Dear Priya, comma, Priya is your sister's name. Then leave a line and write the first paragraph. How are you? I hope you are doing well. I have written this letter to tell you about the importance of reading books. So आप देखो, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ 2 लाइन का लिखा है। फर्स्ट लाइन में मैं खैरियत पूछती हूँ कि कैसी हो, क्या है, आई होप कि तुम भी ठीक होगी एंड ऑल दोज थिंग्स। देन सेकेंड लाइन में आई एम जस्ट गिविंग द रीजन कि क्यों मैंने ये लेटर लिखा है। अब जब आप सेकेंड पैराग्राफ लिखोगे, उसमें आप कहोगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है बुक्स को पढ़ना। डिटेल दोगे आप सेकेंड पैराग्राफ में 3 to 4 लाइन्स में। इट कुड एक्सटेंड टू 5 to 6 लाइन्स ऑल्सो, एज पर योर कन्वीनियंस। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, आफ्टर लीविंग अ लाइन ओनली यू हैव टू बिगिन। अब आप इसमें बुक्स के बारे में कहोगे। बुक्स आर लाइक गुड टीचर्स एंड फ्रेंड्स, दे हेल्प अस लर्न एंड ग्रो। When we read, we learn new words and ideas. This makes us better at talking and writing. Reading also helps us understand the world. We can learn about history, science, and other countries. Books are also fun. They take us to new places and tell us interesting stories.
If you feel bored or sad, reading a story can make you feel happy. सो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में आप टोटली बुक्स कितने इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल्स देते हो. सो ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स लिखो. आप हो सकता है एक दो लाइन रीडिंग के बारे में कहो एंड देन कुछ बुक्स रिकमेंड कर दो अपनी सिस्टर को. कंप्लीटली अप टू यू. आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. लीव अ लाइन एंड बिगिन द थर्ड पैराग्राफ. प्लीज ट्राई टू रीड अ लिटिल एवरी डे. स्टार्ट विथ इजी बुक्स. आई नो यू विल एंजॉय इट. इसमें आप जो एक्शन चाहते हो अपने सिस्टर से उसके बारे में एक ही लाइन लिखोगे. एक लाइन या दो लाइन, दैट्स इट. इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो दैट आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बिगिन रीडिंग बुक्स. ओके, one or two line is enough. Then leave a line and you have to write the closing statement. Take care, stay happy. इसकी जगह पर आप लिख सकते हो waiting for your reply या फिर see you soon या फिर hope to see you soon. कोई भी ऐसा closing statement out of love you write. Then leave a line and write yours lovingly. यहाँ पर आप sincerely, faithfully ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करोगे बिकॉज ये स्ट्रेंजर नहीं है. दिस इज योर सिस्टर. सो योर्स लविंगली. देन लीव अ लाइन एंड देन राइट योर नेम. इस लेटर में सिग्नेचर नहीं आती. ओके, राइट योर नेम एंड देन अगेन लीव अ लाइन. देन यू विल राइट योर सिस्टर्स एड्रेस, दैट इज टू एड्रेस. ये इनफॉर्मल लेटर के एंड में आता है. इसमें आप अपनी सिस्टर का नाम, रूम नंबर, ब्लॉक नंबर, गर्ल्स हॉस्टल नेम, Delhi University, Delhi, pin code, India, all these things you can write. एंड ये एड्रेस कम्प्लीटली आपकी मर्जी है, आप कैसा एड्रेस देना चाहते हो. आप हैदराबाद का, महाराष्ट्र का, कहीं का भी एड्रेस दे सकते हो. एंड जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग यू नीड टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Nothing you are going to write in the middle or on the right side. We are following block format. So this is the end of your informal letter. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.